बढ़ता जा रहा है। फिर वही केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरला स्टोरी मूवी जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी इसको बहुत ज्यादा चर्चाओं में, मूवी बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रही है। इस मूवी में दिखाए गए सीन इसको लेकर बहुत लोग भड़के भी हुए हैं, क्योंकि इस मूवी में दिखाए गए जो सीन है और एग्जैक्ट डाटा है वो गलत है, रियल स्टोरी नहीं दिखाया गया है। इस मूवी में जो दिखाया गया है वो किसी का रियल स्टोरी नहीं। आज हम बात करेंगे इस मूवी के रियल स्टोरी के बारे में, ना ही कि फिल्म के बारे में। तो देखिए, केरला के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें 54% हिंदू है और 26% मुस्लिम है और 18% क्रिश्चियन है। ये डाटा 2011 के अनुसार लिया गया है। तो देखिए, केरला में क्या है कि केरला के अंदर इतने सारे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक वहाँ पर सरकार कभी नहीं बना पाई है। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस और सीपीआई जो है हमेशा उनका अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है और हमेशा अपना सरकार बनाते हुए आई है। जब पूरे देश में बीजेपी का लहर चल रहा था उस समय भी 2019 में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के अलायंस ने जीते थे। केरला के अंदर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है वो हमेशा यूनिटी के साथ रहते हैं और केरला का लिटरेसी रेट जो है 96.2% है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे केरला के अंदर जो क्रिश्चियन थे वो फाइनेंशियल थोड़ा वीक होने लगे और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे मिडिल ईस्ट से कमाकर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगे, जिससे उन दोनों के बीच में कहा कि थोड़ा डिफरेंस आने लगा। 2010 में एक पीएफआई मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। और कुछ दिनों के बाद 2021 में एक पुलिस चीफ टीपी सेन को मार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो केरला के अंदर जो मुस्लिम बर्थ रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब था कि जो केरला के अंदर हिंदू 55% है और मुस्लिम 28% है और क्रिश्चियन 18% है, तो आने वाले समय में मुस्लिम जो है सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ, जिसको लेकर इन सब को देखते हुए केरला के अंदर हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच डिफरेंसेस आने लगे। इसी टाइम पर जो कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा था उसके बीच बीजेपी का एंट्री होता है। बेसिकली बीजेपी जो है कन्वर्जन के टॉपिक को लेकर हमेशा वोकल और एक्टिव रहती है और यहाँ पर ऐसा पॉलिटिक्स हमेशा चलता रहता है। जो केरला स्टोरी मूवी है उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, क्योंकि इस समय पर कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हो रहा था और उनका कहना था कि ये सब करने से हमें इलेक्शन में वोट बैंक का फायदा होता है, इसलिए ये मूवी और ज्यादा हाईलाइट में हो जाती है। ये सब को देखते हुए कम्युनिटी के बीच डिफरेंसेस आने लगती है और इसी समय पर जो केरला कांग्रेस क्रिश्चियन पार्टी थी वो केरला कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ अपना अलायंस बना लेती है। केरला के पॉलिटिक्स में हमेशा लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, रिलीजन और घर वापसी ये सब चलता रहता है। जिस दिन केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ उस दिन केरला हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुपों ने बैन करने के लिए इसे मांग रखी, यानी कि पिटीशन भी डाले, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने इसे मना कर दिया। ये एक केरला स्टोरी मूवी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है और 32,000 का नंबर बताया गया वो बहुत ही गलत है। जब फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन चांडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट मेंशन किया था जिसमें 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई थी। इसके आधार पर मैंने 10 साल का जोड़कर हमने बता दिया है, लेकिन इस तरह से जोड़िएगा अभी तक पर भी गलत नंबर है, क्योंकि ये डाटा जो था वो 2006 से 2011 के बीच का था। देखिए, जो कन्वर्जन टॉपिक है वो लगभग 20 से 25 साल पुराना मुद्दा है और एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने इसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया है। उनका कहना है कि इस सब करने से हमें इलेक्शन के समय फायदा होता है। अब ये जानते हैं कि पूरे इंडिया में केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। तो देखिए, जो केरला का रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छा और पुराने रहा है। 3000 BC में जो अरब ट्रेडर थे वो केरला के थ्रू ही इंडिया में प्रवेश करते थे। जो केरला के अंदर हर तीसरा घर से एक आदमी गल्फ कंट्री में काम करता है, जिससे गल्फ कंट्री और केरला का रिलेशन अदर कंट्री के अलावा बहुत अच्छा रहा है। 2014 सीडीएस सर्वे के अनुसार सिर्फ मिडिल ईस्ट से वहाँ के वर्कर ने गल्फ कंट्री से 71,000 रुपए करोड़ कमाए थे। 2016 में केरला माइग्रेशन सर्वे के अनुसार 2.2 मिलियन लोग केरला से बाहर गए थे कमाने के लिए, जिसमें से 90% लोग गल्फ कंट्री में गए थे। अब ये जानते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे। आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है एक नई कंट्री बनाना जिसमें सीरिया का फॉलो होगा। इनका कहना है कि जिस देश में सीरिया का फॉलो नहीं होता है वो देश के लोग कायर होते हैं, और ये कहते हैं कि जिस देश में सीरिया नहीं फॉलो होता है
वो देश के लोग यहाँ पर आएंगे और सीरिया को फॉलो करेंगे। ये सब इन्होंने इंडिया में भी ट्राई किया। 2014 में केरला से 46 नर्स जो थे इराक के अंदर में फंस गए थे, जिसे इन्होंने बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक सरवाइव कर वापस लौटी थी। 2006 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, जिसका काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्जन कराना और उन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए जो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वो प्रोवाइड कराना।